हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। डीजेएस की तैयारी कर रहे थे बढ़िया से, एकदम मन लगा के। हमारा डीजेएस की स्ट्रैटेजी देख के बढ़िया से तैयारी चल रही थी। और बीच में कल ही आ गया एमपी सीजे का डेट। और ये डेट बहुत दूर की नहीं है, ये सिर्फ 6 मई की डेट है। तो ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉक्सिमिटी में है डीजेएस से, जो कि है आपका 24 अप्रैल को, और ये है 6 मई। तो मतलब बस 10-12 दिन है बीच में। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो और एक ही हफ्ता समझो आपके पास है। तो क्या आपको बहुत तेज डर लग रहा है? बिल्कुल चिल्स आ गए हैं कि भाई क्या होगा, डीजेएस किया तो एमपी गया, एमपी किया तो डीजेएस गया। भैया डरो नहीं, हेयर इज लॉसिफाइड विद योर बैक। सो हियर वी गो। तो देखो, पहले तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डीजेएस और एमपी में काफ़ी कुछ कंट्रोल में लाने लायक है। तो समझो पेपर पैटर्न पहले तो डीजेएस का। इस पे ना एक अच्छा सा वीडियो 15 दिन की स्ट्रैटेजी का भी अपलोडेड है, उसको देख लेना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ डीजेएस करना है तो कैसे करना है। अच्छा, जिनको डीजेएस और एमपी दोनों करना है उनको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। और जो मतलब एमपी स्टेट के हैं, एमपी सीरियसली दे रहे हैं, तो भाई रुक जाओ, यहाँ पे डीजेएस की तैयारी करना बंद करो और एमपी की तैयारी में लग जाओ, अगर आप एमपी स्टेट के हो और आपको एमपी सीरियसली देना है। क्योंकि देखो, अगर आप एमपी की तैयारी करोगे तो डीजेएस का मेजॉरिटी पोर्शन आप अपीयर कर पाओगे, ठीक है। और डीजीएस वैसे भी 15 दिन में मेंस हो जाता है। तो अगर आप मतलब समझिए कि सिर्फ प्री देने के लिए दे रहे हैं तो एमपी को सीरियसली टेकअप कर लीजिए। और अगर आपको एमपी ज़्यादा यूजफुल है, मतलब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप एमपी की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपके लिए डीजेएस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो अभी सिर्फ डीजेएस पे ध्यान दो, जब डीजेएस हो जाएगा तब एमपी के बारे में सोचना, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही दोनों प्रीलिम्स देना चाहते हो तो पहले डीजेएस पे फोकस करो। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो डीजेएस में ही, कभी बोर हो रहे हो बीच में तो थोड़ा सा एमपी का देख लेना, नहीं तो बस बढ़िया सा डीजेएस दे के आइए, फिर उसके बाद होलिस्टिकली समझेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 200 क्वेश्चन है डीजेएस में, +1 करेक्ट, -0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का पेपर है। इतने लॉ के क्वेश्चन, इतने जीके के क्वेश्चन, इतने इंग्लिश के क्वेश्चन। अच्छा रुको, एक बात और सुन लो इम्पोर्टेंट सी। तो गाइज, अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम शौक में नहीं दे रहे हैं और सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर से ले लो। देखो, अप्रैल 1 से ना आपके प्राइजेस राइज होने वाले हैं, तो बहुत कम टाइम बचा है, 15% प्राइस राइज हो जाएगा। तो आप जल्दी से कोर्स ले लो। यूज़ करेंगे आप अगर कोड लॉसिफाइड तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये देखो, एमपी सीजे का प्रीलिम्स और मेंस का बैच चल रहा है। सिर्फ 6 महीने का बैच है, उसमें प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस की भी हो जाएगी। तो ये बढ़िया है। उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन होने के देखो बहुत फ़ायदे हैं, अगर ले लोगे तो हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे। और एसेलरेट 3.0 और चैलेंजर सीरीज़ है, जिसमें मतलब एसेलरेट में तो तुमको सच में एसेलरेशन ही मिल जाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी फ्री में। और चैलेंजर सीरीज़ में तुमको करंट अफेयर्स मिलेंगे हर सैटरडे संडे, है ना, वीकेंड सॉर्टेड है। फिर बहुत सारे बैचेस भी चल रहे हैं जो तुमको रैपिड रिवीजन भी दे सकते हैं, और तुम्हारा जल्द से जल्द तुरंत मतलब होलिस्टिक फाउंडेशनल बैचेस भी हैं और रैपिड तैयारी भी हो जाएगी। उसके अलावा देखो, ये 1-on-1 लाइव मेंटरशिप है, एकदम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और जुडिशरी आइकॉनिक भी शुरू हो गया भाई। आइकॉनिक इज़ रियली आइकॉनिक, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, लॉसिफाइड यूज़ करिए, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर ले लो अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलो, कमिंग बैक टू दी पेपर पैटर्न ऑफ एमपी सीजे। तो देखो, अनलाइक डीजेएस, यहाँ 150 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ 200 थे, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, ये थोड़ा डीजेएस से डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर की प्रैक्टिस करते हो तो वो अलग चीज़ होती है, और जब आप बिना नेगेटिव मार्किंग के पेपर की प्रैक्टिस करते हो तो वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है ना। तो ये आपको ट्रांजिशन डेवलप करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि डीजेएस का एग्ज़ाम पहले है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। तो अब आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा एमपी में कि आप ज़्यादा तुक्के मार पाओ, ठीक है। और ये एमपी में एक्चुअली हेल्प भी करता है, इसीलिए एमपी का कट ऑफ बढ़िया जाता है, अच्छा जाता है। तो देखो, पेपर जो ब्रेकअप है वो ये है कि 110 का लॉ आएगा, 20 का एमपी जीके आएगा, 10 का इंग्लिश आएगा और 10 का कंप्यूटर आएगा। तो देखो, ये तो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना है ना। ये तो डीजेएस से कहीं से मैच नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश तो हटा दो, इंग्लिश हटा दो।
इंग्लिश को छोड़ के एमपी जीके और कंप्यूटर तो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो 110 का लॉ है और डीजेएस में ये 120 से 130 का जो लॉ है, इसके बीच में समीकरण कैसे बैठाना है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो पहले तो डीजेएस की बात कर लेते हैं। तो डीजेएस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है 10 नंबर का, है ना। सीपीसी आता है 17 नंबर का, सीआरपीसी 17-18, आईपीसी 17-18, कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पे ये ना ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी है, ठीक है। तो आगे इसके अलावा एविडेंस आता है 16-17 का, एसआरए आता है, लिमिटेशन आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्लू में सब्जेक्ट्स मार्क किए हैं, इसके अलावा आता है पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन, पॉक्सो और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, ठीक बात। तो ये आपके जो पिंक में सब्जेक्ट्स हैं ना, ये पिंक वाले सब्जेक्ट जो हैं ये एक्सक्लूसिव फॉर डीजेएस हैं। तो इनको अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एमपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा जितना भी ब्लू में कंटेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एमपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसलिए अगर आप अपने अच्छे से डीजेएस को टाइम दे रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप एमपी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई सब्जेक्ट तो सेम है ना। अब एमपी का सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देख लें। तो देखो एमपी में क्या है, कॉन्स्टी 10 मार्क्स का है, सीपीसी 15, कॉन्ट्रैक्ट 8, एसआरए 6, लिमिटेशन 4, एविडेंस 15, आईपीसी 15, सीआरपीसी 15, ठीक। इसमें जो अलग सब्जेक्ट्स हैं वो है टीपीए, एमपैक, एमपीएलआरसी और एनआई। तो देखो ये जो अलग सब्जेक्ट्स हैं इसमें किसमें, एमपी में टीपीए, एमपैक, एमपीएलआरसी 5, ये सब थोड़े माइनर टाइप के ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेटेज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, माइनर है ना, इनका वेटेज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब आप 24 को अपना एग्ज़ाम ख़त्म करोगे डीजेएस, तब भी अगर हम इनका तैयारी करें तो हम काम कर सकते हैं, हो सकता है। ये एमपैक, एमपीएलआरसी का, एमपैक का हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है होलिस्टिक, वो पूरा कवर कर लेगा आपका। एनआई में वी विल कम अप, क्योंकि कुछ लिमिटेड पोर्शन ही हैं जो हमें एनआई में पढ़ने होते हैं, ठीक है। टीपीए हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं और टीपीए इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे टीपीए पढ़ भी लोगे तो अच्छा ही है, क्योंकि टीपीए दिल्ली के मेंस में है। तो अगर आप दिल्ली का प्री दे रहे हो तो आप यही सोच के तो दोगे ना कि हम मेंस भी देंगे, तो उसके लिए टीपीए पढ़ लोगे तो फ़ायदा ही देगा, दिल्ली में नुकसान नहीं देगा। तो कभी कभी जब आप डीजेएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीपीए भी पढ़ लो। अब वापस चलें डीजेएस वाली स्लाइड में, देखो ये ब्लू पोर्शन कितना ज़्यादा है और यहाँ पे ब्लू पोर्शन कितना ज़्यादा है। तो सिर्फ अभी इस ब्लू पोर्शन पे फोकस करो जब तक डीजेएस हो नहीं जाता है, और ये जो पिंक पोर्शन डीजेएस में है इस पे फोकस करो, है ना। कभी अगर आपको लगे कि ये सब आपका पिंक अच्छे से हो चुका है तो आप एमपी पे स्विच करिएगा, वरना अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 24 तक आराम से पेपर दीजिए, फिर सिर्फ ये पिंक पोर्शन पे ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लू पोर्शन पे ध्यान दे चुके होंगे ना तो पिंक पोर्शन बहुत कम रह जाएगा। तो पिंक पोर्शन पे बाद में ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, तो ये आराम से आपका एमपी सीजे का निकल आएगा। देखो इंग्लिश आप उसके लिए भी पढ़ोगे, इसके लिए भी पढ़ोगे। बचता क्या है, कंप्यूटर्स। तो देखो वैसे तो कंप्यूटर्स बहुत सिंपल आता है, अगर आपको प्रिलिमिनरी स्कूल में पढ़ा होगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो वी विल ब्रिंग आउट सम सेशंस ऑन कंप्यूटर का एमसीक्यू, तो कंप्यूटर वैसे प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। और एमपी जी के आप कोई एमपी की एक्सक्लूसिव किताब ले लीजिए, उससे एमपी जी के पढ़िए, है ना, उस तरीके से वो हो जाएगा। जैसे कभी डीजेएस पढ़ के बोर हो गए और अभी के दिनों में, तो एमपी जी के उठा लेना। वैसे एमपी जी के थोड़ा वास्ट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 24 के बाद करोगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ मदद मिल जानी चाहिए। बस यही सब कहानी है, बिल्कुल पैनिक मत करो, सिर्फ ब्लू पोर्शन पे फोकस करो, यही मेजॉरिटी है, दोनों एग्जाम्स में यही मेजॉरिटी है। इसके अलावा गाइज मी श्रद्धा श्रीवास्तव, आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, स्पेशल क्लासेस। तो ये आपको ना बहुत बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो क्या करना है कि मैं लिंक दे देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक करना। 7 बजे क्लास है, मार्च भर शाम को 7 बजे। कोड डालिएगा लॉसिफाइड, तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। और आओ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं वहाँ पे। देखो दोनों एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, यहाँ 10 मार्क्स का है, यहाँ भी 10-12 मार्क्स का है। और हम थोड़ा प्रिलिमिनरी क्या मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो I hope to see you there, here, everywhere. That's it. Thank you.
ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट पैनिक। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बढ़िया लगता है, और अच्छे से पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर।